अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा ये नॉवल पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। उसने दोबारा जिमल का मुंह दबाया, दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां उलझाईं और अगले ही लम्हे उसके होंठों पर झुका था, अपनी सारी ख्वाहिश उसके अंदर डाल रहा था। जिमल ने पूरी कोशिश की कि खुद को आज़ाद करवा सके, मगर वो उसे अपने शिकंजे में इस तरह जकड़ चुका था कि उससे रिहाई अब मुमकिन नहीं थी। आहन मुराद के हाथ एक एक करके जिमल के जिस्म को हर पर्दे से आज़ाद कर रहे थे। उसे बिस्तर पे धक्का देते वो खुद को अपने लिबास से आज़ाद कर रहा था, और फिर एकदम ही पलटते वो उसकी खूबसूरत और सडोल उभारों पर एकदम से हावी हुआ था, और उसके उभारों के फूलों को अपने लबों में लेटे वो जैसे उनका सारा रस निचोड़ लेना चाहता था। जिमल को लगा कि आज वो बेआबरू हो चुकी है। वो तेज़ कदमों से मार्केट में दाखिल हो रही थी। यार जल्दी करो, जो लेना है ले लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम जानती हो कि अगर मैं थोड़ी देर से पहुंची तो मोमानी कितना नाराज़ होंगी। वो जल्दी से सिद्रा से बात कर रही थी। इस बात पर सिद्रा के चेहरे के तासुरात ख़राब हो गए। यार क्या हो गया है, अभी शॉपिंग पर आई हो और तुम्हें हर वक्त भागने की जल्दी क्यों होती है? सिद्रा का मूड बज़ाहिर कुछ बेचैन सा था। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे हालात, फिर भी इस तरह की बातें मत किया करो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रही हो, और सिद्रा फ़ौरन शर्मिंदा हो गई। अच्छा ठीक है, जल्दी करते हैं, बस मैं बरी के लिए लिबास लेना है, फिर चलते हैं। सिद्रा ने उसकी गाल पे हाथ रखा और मोहब्बत से सहलाया। वो बस थका हुआ सांस लेके रह गई। फिर वो दोनों मार्केट के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। वो दोनों शॉपिंग कर रही थी, मगर उसका ध्यान शॉपिंग पे नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काफ़ी देर से उसे घूर रहा है। उसने कंधों पर रखी चादर को और मजबूती से अपने तरफ खींचा। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जिमल, जो शायद कोई चौथी आवाज़ सुन रही थी, लेकिन वो इर्द-गिर्द देख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसको अपना सर हिलाना पड़ा कि जिमल होश में आ गई। क्या हुआ? उसकी घबराहट से भरी हुई आवाज़ निकली। तुम कहीं खो गई थी? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। जिमल के चेहरे का रंग उड़ गया था। कुछ नहीं, वो बस। उसके लबों से अल्फाज निकलने से इनकार कर रहे थे। उसे काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था कि जहाँ भी वो जाती है कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ नहीं, तुम क्या कह रही थी? वो पल में खुद पे काबू पा गई। मैं कह रही थी चूड़ियाँ देखो बहुत अच्छी हैं। सिद्रा ने उसका ध्यान चूड़ियों की तरफ मोड़ दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बहुत अच्छी है, ले लो, फिर चलते हैं। सिद्रा ने भी इस बात में सर हिलाया। 10 मिनट बाद वो दोनों मार्केट से बाहर निकल आई। जैसे जैसे वो दोनों सड़क पे चल रही थी, जिमल की घबराहट बढ़ रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सिद्धरा ने कहा, चलो आओ ऑटो से चलते हैं। दोपहर हो रही है, वैसे भी देर हो गई होगी। मार्केट के करीब ही घर था। वो दोनों पैदल आ रही थी। सिद्धरा ने देखा कि उसके चेहरे का रंग उखड़ा हुआ था। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सिद्धरा ने आखिरकार वो सवाल कर ही लिया जो उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसने देखा जिमल बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। जिमल का लहजा कपकपाया हुआ था। उसकी आंखों में भी नमी थी। सिद्रा ने बेयकीनी से इर्द गिर्द देखा। उसे अब जिमल की घबराहट की वजह समझ आ गई थी। तुम्हें ऐसा कब से लग रहा है? उसने सवाल किया। 2 माह पहले ऐसा लग से मुझे लग रहा है जैसे कोई हर वक्त मेरा पीछा कर रहा है। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मुझे महसूस होता है उसकी नज़रें मेरे ऊपर हैं। आवाज़ भीग गई तो सिद्रा ने फौरन हल बताया। चलो घर चलते हैं और आइंदा हम अकेले निकलने से एहतियात करेंगे। सिद्रा ने फौरन मसला हल किया। इससे पहले कि वो दोनों दोबारा सड़क पे चलती, अचानक 2 लड़के उनके सामने आ गए। ये देखकर जिबल के चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। वो बेयकीनी से इनकार करती हुई पीछे हटी। सिद्रा ने देखा जिबल का चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया था। तुम कौन हो और ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें मालूम नहीं है कि किसी का रास्ता रोकना मना है? सिद्रा ने गुस्से से उनसे कहा, लेकिन वो जिमल को अजीब नज़रों से देख रहा था। अभी भी वक्त है जिमल, हमारी बात मान लो। वो एक तरफ जिमल से झगड़ा करने की तैयारी कर रहा था। मैं तुम सब लोगों को खबरदार करती हूँ, अगर तुम लोग मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक घसीट लूंगी। गुस्से में उंगली उठाते हुए उसने उन्हें वार्निंग दी। हमने तुमसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, तुमने नहीं मानी। अब जो कुछ भी होगा उसके नताइज की तुम खुद जिम्मेदार होंगी। इनमें से एक लड़का 2 कदम आगे बढ़ाता हुआ सर्द लहजे में धमकी आमेज अल्फाज कहने लगा। जिमल की आंखों में आंसू आ गए और वो अंदर तक कांपने लगी। खुदा का खौफ रखो ए इब्ने आदम,
जिमल ने मजबूती से कहा और सिद्रा का हाथ पकड़ के एक सड़क पर चलने लगी। उसका लहजा हाँप रहा था। जब वो दोनों कुछ दूर निकल आई तो सिद्रा ने जिमल से मुखातिब होके पूछा, जिमल वो कौन था? तुम क्यों नहीं बता रही? सिद्रा भी काफी परेशान हो गई थी मगर जिमल तेज कदमों से चलती रही। जब सिद्रा ने देखा कि वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रही तो उसने फौरन जिमल का हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद करवा लिया। आखिर क्यों नहीं बता रही? वो दोनों कौन थे? अब सिद्रा को गुस्सा आ गया। वो दोनों सड़क पर रुक गई। वो मेरे ताया का बेटा है और उसके साथ उसका कोई दोस्त था। ये बात सुनकर सिद्रा के चेहरे पर घबराहट छा गई। ये क्या कह रही हो तुम? जबल की आंखों से आंसू निकल के गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। 2-3 माह पहले वो मामू के घर आया था और कहता था कि मेरा असल घर मेरा दिल है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ वो सिर्फ दौलत की खातिर मुझे वापस बुलाना चाहते हैं। वो दौलत जो मेरे वालिद की थी और अब मेरे नाम पर है। और तुम और मेरा ताया चाहते हो कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूँ ताकि घर की दौलत घर में ही रहे। वो बस मेरी दौलत छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ना ही मुझे उनकी दौलत में कोई दिलचस्पी है। मैं तो उन्हें वो दौलत देना चाहती थी लेकिन मवानी ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि ये मेरा हक है और मेरी शादी पर ये मेरा होगा। बाकी मेरी मर्जी पर है। मैं क्या करूँ? सिदरा मैं पागल हो गई हूँ। वो इस वक्त तकलीफ और बेबसी की आखिरी हद पर थी। सारी बात सुनकर सिदरा के चेहरे पर भी तासुरात नुमाया हो गए। अच्छा परेशान मत हो। तुम आज ही घर जाकर मामू को ये बताना कि वो तुम्हारा पीछा करता है और सड़क पर तुम्हें तंग करता है। देखना मामू कोई एक्शन लेंगे। सिदरा का मशवरा ठीक था लेकिन जिमल मामू को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए बस सर हिला के दोनों घर की तरफ चल पड़ी। सिदरा जिमल की बचपन की दोस्त थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। बस दोनों के घर एक बाजार के फासले पर थे। जब वो घर में दाखिल हुई तो मुमानी काफ़ी गुस्से में थी। मैंने कहा था ना जल्दी आना, लेकिन फिर भी तुम्हें कितनी देर लग गई। घर में दाखिल होते ही उसका गुस्सा ज़ाहिर होने लगा। लेकिन कुछ देर बाद मुमानी से उसने माफ़ी मांग ली क्योंकि वो मुमानी की बेचैनीपन को देख चुकी थी। अच्छा ठीक है, जाओ किचन में हांडी चढ़ा दो, मैं बना चुकी हूँ। वो सर हिलाती हुई किचन में चली गई। जिमल 20 साल खूबसूरत लड़की थी। सफ़ेद दूधिया रंगत वाला चेहरा और काले बाल। जिमल के वालिद का बचपन में इंतकाल हो चुका था। उसका एक मामू था जो उसे अपने पास ले आए थे। मुमानी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुमानी मामू के खौफ से खामोश रहती थी क्योंकि मामू से अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। मामू का कोई बेटा नहीं था। मामू की सिर्फ 2 बेटियां थी। जिमल उनकी तल्ख और काटदार बातें चुपचाप बर्दाश्त करती थी। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था और यही उसकी मजबूरी थी। वो अपने ताया के घर नहीं जाना चाहती थी। उसके ताया इस शहर के मशहूर गुंडे थे। उनके बेटे भी वैसे ही थे, अव्वल दर्जे के बदमाश। शराब नोशी से लेकर लड़कियों को हरासा करना, ये सब कुछ उनके रोज़मर्रा के कामों में शामिल था। और जिमल कम से कम अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे मर्द के साथ नहीं गुजारना चाहती थी जिसे औरत की इज्जत करना ही ना आती हो। इसलिए वो मामू के घर पर सुकून में थी। कम से कम ये जिंदगी जहन्नुम से तो बेहतर थी। इस वक्त वो दोनों एक बार में बैठे हुए थे और वो एक के बाद एक शराब का गिलास पी रहा था। सुकून उसे कहीं नहीं मिल रहा था। यार क्या हो गया है, बस करो, आखिर कब तक पियोगे? शहजाद ने उसके पास बैठते हुए उसका कंधा हिलाया, लेकिन जैसे उस पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आहन का मोबाइल फोन बज उठा। उसने बेजारी से मोबाइल की तरफ देखा। यार क्या मुसीबत है, एक तो ये लड़की जान ही नहीं छोड़ती। बेजारी से कहते हुए उसने शहजाद को मोबाइल पकड़ा दिया। उसका कुछ करो वरना जान ले लेगी मेरी। इसके लहजे में सारे जहान का गुस्सा था। यार एक बार सुन तो लो, वो क्या कहना चाहती है। शहजाद की बात सुनकर आहन की आंखें लाल हो गईं, जैसे अंगारे जल उठे हों। उसकी आंखों की सुर्खी देखकर शहजाद ने मोबाइल फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। आहन मेरी बात सुने प्लीज। मोबाइल फोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की की नम आलूद आवाज सुनाई दी। आहन के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। उसने गुस्से से शहजाद को घूरा। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बिलाखिर वो बोल ही उठा। उसकी आवाज भारी संजीदा और एक गहराई लिए हुई थी। ऐसी आवाज जिसे सुनकर कोई भी एक लम्हे के लिए रुक जाए। प्लीज मेरी बात सुने, वो इल्तिजा कर रही थी। आप बोल भी दो, क्या कहना चाहती हो? अब भी आहन की आवाज़ में बेजारी नुमाया थी। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज़ कुछ करें, अगर मेरे वालदैन को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। वो सिसक सिसक कर आहन से इल्तिजा कर रही थी, लेकिन आहन के चेहरे पर सिवाय बेजारी के और कोई तासुर नहीं था।
देखो, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जहाँ तक इस बच्चे की बात है तो आहन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया और आप ये कह रहे हैं? वो बात अधूरी छोड़कर बेबसी से रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ वक्त गुजारा। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। आइंदा मुझसे राब्ता करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना तुम्हारे वालदैन तो बाद में, पहले मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। पहाड़ जैसी सख्ती के साथ वो एक एक लफ्ज अदा करता हुआ कॉल काट चुका था। उसका मूड जो पहले ही खराब था मजीद बिगड़ चुका था। उसने गुस्से से शराब से भरा हुआ गिलास दीवार पे दे मारा। शहजाद उसके गुस्से से खूब वाकिफ था। आहन का गुस्सा ऐसा था कि सारी दुनिया को तबाह कर सकता था। रिलैक्स यार, काम डाउन। तुम उसे भूल जाओ, मैं खुद देख लूंगा उस लड़की को। यकीनन वो उस लड़की की बात कर रहा था। आज के बाद अगर उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो कसम खुदा की इसे वहां गाड़ दूंगा जहां उसने सोचा भी ना होगा। उसके लहजे में इस लड़की के लिए जहर भरा हुआ था। शहजाद ने उसका कंधा थपथपाया और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो चुपचाप सा रहा। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। अच्छा सुनो, मेरी कज़न की शादी है, चलो वहाँ चलते हैं। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम मिडिल क्लास की हूरें भी देख लोगे। शहजाद की आंखों में शैतानी चमक थी। ये सुनते ही आहन ने सवालिया निगाह उस पर डाली। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। फिलहाल मेरा मूड बहुत ख़राब है, और तुम जानते हो जब मेरा मूड ख़राब हो तो मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। उसने सख्ती से शहजाद को तंबीहा की। यार चलो तो सही, तुम्हारा मूड बेहतर ना हो तो मेरा नाम बदल देना। शहजाद के बहुत इसरार पर आखिरकार आहन मान ही गया। आहन शहर के सियासतदान आहन मुराद सिकंदर का बेटा था। एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा, लोगों को जूते की नोक पर रखता। सिगरेट, शराब नशे और लड़कियों के साथ वक्त गुजारना ये उसके महबूब मशागल थे। उसे लगता था हर लड़की अपनी मर्जी से अपना जिस्म उसे पेश करती है, वो कभी किसी को मजबूर नहीं करता। और जो लड़कियां अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो किसी की कैसे हो सकती हैं। एक रात से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ रहना उसके लिए मुमकिन न था। अगले दिन उसका दिल उचाट हो जाता। लड़कियां उसके लिए बस लिबास की मानंद थी। रोज नया, हर दिन एक नई। और वो था भी इतना ही खूबरू कि लड़कियां खुद को बर्बाद करने पे आमादा हो जाती। इसीलिए आहन को लगता था कि वो कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता। हर लड़की अपनी मर्जी से उसके पास आती है। अब तक उसने शादी नहीं की थी। उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो शादी से दूर भागता था। शादी का मतलब था कैद होना, और वो कभी कैद नहीं होना चाहता था। सिद्रा उसके सर पे खड़ी थी। यार सिर्फ 2 घंटों की तो बात है। हमें सिर्फ दावत पर ही तो जाना है। अब मान भी जाओ ना। वो उसे नरमी से मना रही थी। सिद्रा, तुम अच्छी तरह जानती हो मुमानी नहीं मानेंगी, तुम जाओ। जिमल ने उससे साफ इनकार कर दिया था। तो मुमानी से इजाजत लेने की बात कौन कर रहा है? हम मामों से इजाजत लेते हैं। सिद्रा के पास जैसे हर मसले का हल मौजूद था। जिमल ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा जो खुशी से चमक रहा था। वाकई उसके पास हर मसले का हल होता था। 10 मिनट बाद वो दोनों मामू के सामने खड़ी थी। मामू, वो हमारी बचपन की दोस्त है और उसके घर भी 2 गलियों के फासले पर है। हम 2 घंटे से पहले वापस आ जाएंगे। प्लीज जिमल को जाने दे। सिद्रा ने आजिजी से दरख्वास्त की, लेकिन मामू जिमल का झुका हुआ सर देख रहे थे। मवानी भी खामोशी से एक तरफ बैठी थी। ठीक है, चली जाओ। मामू ने इजाजत दे दी। जिमल के चेहरे पे एक नर्म मुस्कुराहट आ गई, और सिद्रा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो दोनों भागती हुई वापस वापस कमरे में आ गई। क्या जरूरत थी इजाजत देने की, जवान बच्ची है। मुमानी ने मामू से कहा। कुछ नहीं होता, जाने दो, यही वक्त है जिंदगी जीने का, और मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। मामू ने बात खत्म कर दी। मुमानी भी खामोश हो गई। आधे घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर अपने दोस्त की मेहंदी के लिए घर से निकल चुकी थी। वो शहजाद के साथ इस मिडिल क्लास इलाके में आ चुका था, और फिलहाल गाड़ी की पार्किंग में बैठकर सिगरेट पी रहा था। जब शहजाद उसके पास आया। क्या हुआ आहन, तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा? वो आहन के चेहरे के बिगड़ते तासुरात देख सकता था। तुम तो कहते थे यहाँ का हुस्न आंखों को चकाचौंध कर देता है। यहाँ आकर तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो यहाँ आकर बेजार था। घर में माँ बाप के झगड़े जो सालों से चल रहे थे, उन्हीं चीज़ों ने आहन को ऐसा बना दिया था। जब जब उसके माँ बाप झगड़ते, आहन का दिमाग खराब होता। उसने बहुत छोटी उम्र में अपने बाप को अपनी माँ को धोखा देते देखा था, और वो माहौल उसे बहुत तकलीफ देता था। इसलिए वो कई कई दिन घर से नहीं जाता था। फार्म हाउस पर ही जाता, क्योंकि उसके माँ बाप साथ होते भी हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। यही वजह थी कि वो शादी से भागता था।
यार एक बार तो देखो, एक से बढ़कर एक हुस्न देखने को मिलेगा। शहजाद ने उसे हिम्मत दी, वो बस नफी में सर हिला के रह गया। इसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाला तो वहाँ की कॉल आ रही थी। सिगरेट वहाँ फेंक कर वो गाड़ी से उतरा और फोन कॉल से लगा कान से लगाकर एक तरफ चल दिया। आजिमल यहाँ आकर काफी अच्छा महसूस कर रही थी। चलो सिद्रा वापस चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है। उसने संजीदगी से सिद्रा को मुखातिब किया। रात के 9 बज चुके थे। सिद्रा भी जैसे चौंक कर होश में आई। चलो। वो दोनों जल्दी से अपने दोस्त से मिलकर बाहर निकल आई। अभी उन्होंने घर का गेट ही पार किया था कि सिद्रा को याद आया, जिमल मेरी शॉल रह गई है, रुको मैं लेकर आती हूँ। सर पर हाथ मारती हुई सिद्रा अंदर चली गई। जिमल वहीं एक तरफ खड़ी रही, लेकिन मर्द बार बार अंदर बाहर आ जा रहे थे, इसलिए वो घर के बाहर एक तरफ मैदान के पास चलती हुई कुछ खोसी गई। वो सोच रही थी कि क्या उसकी भी इस तरह शादी होगी, क्या वो भी दुल्हन बनेगी। यही सोचते हुए उसकी नजरें जमीन पर थी जब वो सामने से आते वजूद से टकरा गई। उसे अंदाजा भी नहीं था। वो जो फोन कॉल सुनकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, नजरें जमीन पे थी, मोबाइल में कुछ देख रहा था, जब सामने से आते वजूद से टकरा गया। इससे पहले कि जिमल जमीन पे गिरती, उसने जल्दी से जिमल की कमर में हाथ डाल के उसे गिरने से बचा लिया। उसका दूध जैसा सफेद चेहरा उसकी ठोड़ी पे चमकती रोशनी से जगमगा रहा था। जामनी रंग की फ्रॉक पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर बस बराए नाम हल्का सा मेकअप था। होठों पे हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी और वो बस आहन को ही देख रही थी। न जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या कशिश थी कि आहन को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया वहीं थम गई हो। शायद उसने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। जाने वो कितने मुल्क घूम चुका था, आधी दुनिया देख रखी थी, लेकिन ऐसा नूर, ऐसी दिलकशी उसने कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के चेहरे में कुछ था, कोई नूरानी कशिश, जिसने एक लम्हे में ही आहन को महसूर कर दिया था। वो जो हैरत से उसे देख रहा था। अचानक जिमल को होश आया और उसने एक झटके से अपनी कमर आहन की गिरफ्त से आज़ाद करवाई और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भड़क उठा। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से चीखी और उसकी आवाज़ सुनकर आहन जैसे गिरने ही वाला था। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई चमन में साज बजा रहा हो। जिमल उसे गुस्से से घूर रही थी। काफ़ी देर बाद आहन को होश आया। मैंने सारी जिंदगी ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा। वो अजीब दिलकश लहजे में बोला, जिस पर जिमल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ओह हेलो मिस्टर, अपनी जुबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जिमल ने उंगली उठाकर सख्त लहजे में आहन को खबरदार किया। आहन को उसका ये गुस्सा अंदाज बहुत पसंद आया। वो जो उंगली उठाए से वार्न कर रही थी, अगले ही लम्हे आहन ने उसकी उंगली अपनी मुट्ठी में पकड़ ली। तुम्हारा ये एतमाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वाकई पसंद आया। आहन के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। शायद उसने सारी जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी जितनी उस लम्हे कर रहा था। और जिमल का चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरा हाथ छोड़ो, वो चिल्लाई। तो आहन ने फौरन उसकी उंगली छोड़ दी। ओके ओके रिलैक्स। उसने दोनों हाथ उठा दिए, जैसे माहौल को हल्का फुल्का करना चाहता हो। चाहो तो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें छू लूं, कीमत बताओ एक रात की। वो इतने पुरसुकून लहजे में बात कर रहा था जैसे कोई चीज खरीद रहा हो। जिमल के दिमाग में गोया धमाके होने लगे। उसका दिल चाहा उस शख्स का मुंह तोड़ दे। जितनी चाहो उतनी कीमत मिलेगी, बस एक मौका दो तुम्हारे हुस्न को खैराज तहसील पेश करने का। उसे खामोश देखकर आहन ने दोबारा अपनी बात जारी रखी, मगर जिमल के लिए इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मुमकिन न था। उसका नाजुक हाथ उठा और अगले ही लम्हे आहन के चेहरे पर अपनी उंगलियों का निशान छोड़ गया, जिसे आहन के सर पर आसमान टूट पड़ा हो। वो हक्का बक्का रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किस्म की घटिया बातें मुझसे करने की? तुमने मुझे समझा हुआ क्या है? और आहन का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो गया। उसने एक ही लम्हे में जिमल का मुंह दबोच लिया और उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि जिमल को लगा जैसे उसका चेहरा टूट जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक मेरे वालिदैन ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुमने आहन पर हाथ उठाया। तुम्हें इसकी बहुत भयानक सजा मिलेगी। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अब देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम भी आहन मुराद नहीं। वो अपने थप्पड़ का बदला इस तरह लेगा
आहान की आंखों में खास चमक थी, होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि जिमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हो गई। आहान से नजर मामा के चेहरे तक गई। उनकी नजरों में मान टूटने का डर था और जिमल को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा मुट्ठी में दबा लिया हो। मोमानी ने सख्त लहजे में सवाल किया, ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। क्या तुम्हें इस बारे में मालूम था? सिमल के सर पर एक बार फिर आसमान टूट पड़ा। खुदा की कसम मोमानी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। उसने फौरन सफाई दी। ठीक है, तुम जाओ। मामा ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। वो बिना किसी दूसरी तरफ नजर डाले बाहर निकल गई। वापस अपने कमरे में चली गई। चेहरा आंसुओं से भीग गया था। न जाने उस अमीरजादे ने उसके मामा से क्या कहा कि मामा की आंखों में दर्द था। ठीक है, हम लोग आपको मशवरा करके बताएंगे। मामा ने फिलहाल बात खत्म करना जरूरी समझा, लेकिन आहन की मुस्कुराहट सिमट गई थी। अंकल प्लीज, आप अभी जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं निकाह जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। आहन की साफ गोई पर मामा परेशान हो गए। मोमानी के दिमाग में न जाने क्या आया। उन्होंने देखा कि वो काफी अमीर लोग थे। कुछ सोचते हुए मोमानी ने कहा, वैसे मेरी दो बेटियां और भी हैं। इससे पहले कि वो अपनी अगली बात करें, आहन की आवाज सर्द पड़ गई। आप बेहतर है पहले जिमल से बात करें। वो काफी सर्द लहजे में बोला। मोमानी एकदम खामोश हो गई। सिकंदर साहब और उनकी बीवी तो जैसे बस खामोशी से सारी बातें सुन रहे थे। वो जैसे उन्हें भूल ही यहाँ लाकर भूल ही गया था। ठीक है, मुझे मंजूर है। मामा ने कुछ सोचते हुए फैसला कर लिया और आहन के दिल में जैसे ठंडक उतर गई। ठीक है, तो फिर इसी जुमे को निकाह होगा। उसने फैसला सुनाया। क्या? सिर्फ 2 दिन बाद? मामू को तो शदीद सदमा लगा। मैं कह चुका हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? बस नहीं रह सकता मैं आपकी बेटी के बिना। मैं उसका बनना चाहता हूँ। वो अचानक ही आंखों में एक अजीब सी चमक लिए आया था। उसने ऐसे कहा कि मामा एकदम ही खामोश हो गए। कुछ देर बाद वो लोग चले गए और जिमल बेबसी से कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही हैं। कमरे का दरवाजा खुला और उसकी नजरें भी साख्ता दरवाजे की तरफ गईं। दहलीज पर मामा खड़े थे और उनके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी, जो सिमल को किसी अनहोनी की खबर दे रही थी। वो कमरे में दाखिल हुए और उसके सामने आए, फिर उसे सोफे पे बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। मामा उसके सामने बैठे थे। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। कल अपनी मोमानी के साथ जाकर बाजार से निकाह का जोड़ा ले आना। वो संजीदा थे और जिमल को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबा लिया है। मामा ने हैरत और गम में डूबी आवाज निकाली। मुझे उम्मीद है तुम मेरा सर शर्म से नहीं झुकाओगी। उन्होंने सिर्फ एक फिक्र अदा किया और जिमल पत्थर की तरह हो गई। वो कमरे से निकल चुके थे और जिमल के दम दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसे ये बात पता चल गई थी कि ये यकीन और एतमाद आहन ने ही मामा के दिमाग में डाला था। उनको भी ये यकीन था कि जिमल ने ही उसे ये हौसला दिया था। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही न चला। मुमानी को तो जैसे उसे ताने मारने का नया मौका मिला था। वो खामोशी से अपने आंसू हलक में उतारती रही। वो क्या कहती? किस्मत ने उसके साथ कैसा अजीब मजाक किया था। अब वो सारी जिंदगी यही ख्वाहिश ली आई थी कि काश उसकी जिंदगी में कोई समझदार नेक मर्द होता। लेकिन एक आहान मुराद बिगड़ा हुआ रईस, शराब पीने वाला, लड़कियों के साथ रातें रंगीन करने वाला, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इससे बेहतर नहीं था कि वो ताया के बेटे से ही शादी कर लेती, अगर उसे इसी तरह के शख्स से शादी करनी होती। मामा ने उसके हाथ पांव इस तरह बंद किए थे कि वो अब मजीद फरियाद भी न कर सके। वो उनके एहसानों के नीचे दबी हुई थी। वो क्या फरियाद करती? 2 दिन गुजर चुके थे। जुम्मे का दिन आ गया। सादगी से निकाह किया गया और दिल पर किस कदर पत्थर रख के जिमल ने निकाह किया था, ये वही जानती थी। मामा ने उसके सर पे हाथ रखा। वो अपने गुस्से पे काबू पाते हुए उसकी गाड़ी में बैठ के रुखसत हो गई। किस्मत ने उसके साथ कैसा मजाक किया था कि आहान मुराद जैसा शख्स को ये हक मिल जाता है कि वो गरीबों की इज्जत और जिंदगी के साथ खेले। उसने सादा सा गोल्डन और वाइट कलर का हम रंग फ्रॉक पहना हुआ था। चेहरे पर मेकअप भी नहीं किया था और आहान तो जैसे अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी गाड़ी आहान मुराद हाउस के बाहर पहुंच चुकी थी। उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। वो मुलाजमा के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई खामोशी से आहान के कमरे में चली गई। पीछे उसका बाप अजीब नजरों से उसे देख रहा था। ये इसने क्या कर दिया? हम तो उसे काफी समझदार समझते थे और ये तो यहाँ लड़की लेकर आ गया। लेकिन इसने तो। उसकी माँ बस बड़बड़ाते रह गई। फिक्र मत करो, ये सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। तुम अपने बेटे को नहीं जानते।
लड़की बदलना इसके लिए तो लिबास बदलने जैसा है। आहन मुराद सिकंदर के लहजे में इस वक्त तो बहुत गुरूर था। संजीदगी से कहते हुए वो अपने कमरे में गायब हो गए। वो जानते थे कि इस कस्म की लड़कियां कम से कम आहन के साथ सारी जिंदगी रहना नामुमकिन है। वो बेबसी से बेड के किनारे पे बैठी थी, आंखों के सामने अपनी जिंदगी की एक एक तकलीफ घूम रही थी। या खुदा बस कर दे, आखिर मेरी कितनी आजमाइश बाकी है। या खुदा मुझे हिम्मत दे, सब्र दे दे या फिर मौत दे दे। वो दोनों हाथ फैलाकर दुआ कर रही थी। चेहरा आंसू से भीग चुका था। दरवाज़ा खुला और वो दाखिल हुआ। जिमल का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो दरवाज़ा लॉक कर गया और अपनी तरफ मुड़ा और कदम कदम चलता हुआ इसके पास आया। जिमल का सारा जिस्म डर और खौफ से कपकपाना शुरू हो गया। वो बहुत करीब आ चुका था, इतना कि उसके करीब बेड पर झुका हुआ सुकड़ा समाया बैठा था। एक ही लम्हे में उसका चेहरा आहन के हाथ में आ चुका था। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे? आज तक जिंदगी में किसी ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की। अब ये थप्पड़ तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा ये तो तुम जानोगी। कान के पास झुकता हुआ वो गर्म हवा का झोंका आया। मैं तो तुम्हें पहले ही ऑफर दी थी, अगर मान जाती तो सिर्फ एक रात के बाद तुम्हें भूल जाता। लेकिन मेरी ऑफर ठुकरा कर तुमने अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल ली। देख लो, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने निकाह कर लिया और अब तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। फिक्र मत करो, सिर्फ एक रात, अगली सुबह तुम्हें तलाक दे दूंगा और यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। यही तुम्हारी सजा है। थप्पड़ मारा था मुझे, इस थप्पड़ की सजा तुम सारी जिंदगी भुगतती रहोगी। उसके अल्फाज में इतनी काट थी कि जिमल का दिल दहल रहा था। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं जो अपने जिस्म नामहरमों के सामने पेश कर देती हैं। अगर तुम ऐसे ही तीसरे दर्जे के आदमी होते और बिना निकाह किए मुझे हाथ लगाते तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ देती। ये बात गुस्से से चीख कर कही और आहन का खून खौल गया। उसने फौरन जिमल का मुंह छोड़ दिया और अगले लम्हे उसका हाथ उठ गया और जिमल का चेहरा सुर्ख हो गया। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि जिमल का चेहरा फट गया। अभी तो तुमने मेरी हिम्मत को कम समझा है। तुम्हें मेरी बेशर्मी देखनी है तो आज अच्छी तरह दिखाऊंगा। वो उसका चेहरा दबाए रखे हुए उसके चेहरे पर गिरा था और जिमल का दिल तेजी से घबरा रहा था। वो खुदा से दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे, लेकिन उस शख्स के साथ कभी नहीं। तुम जैसे मर्द सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत को हासिल करते हो। वो मुश्किल से एक फ़िक्रा अदा कर पाई और इतना ही आन को बर्दाश्त था। उसने दोबारा जिमल का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां उलझाईं और अगले ही लम्हे उसके होठों पर झुका था। अपनी सारी ख्वाहिश उसके अंदर डाल रहा था। जिमल ने पूरी कोशिश की कि खुद को आज़ाद करवा सके, मगर वो उसे अपने शिकंजे में इस तरह जकड़ चुका था कि उससे रिहाई अब मुमकिन नहीं थी। आहन के हाथ एक एक करके जिमल के जिस्म को हर पर्दे से आज़ाद कर रहे थे। उसे बिस्तर पे धक्का देते वो खुद को अपने लिबास से आज़ाद कर गया। जिमल को बिस्तर पे पलटते वो उसकी कमर को अपने लम्स से रोशनास करवा रहा था। फिर उसे एकदम पलटते वो उसकी खूबसूरत और सडोल उभारों पर एकदम से हावी हुआ था और उसके उभारों के फूलों को अपने लबों में लेते और जैसे आज उनका सारा रस निचोड़ लेना चाहता था। जिमल की मजम्मत बेकार जा रही थी। वो जैसे एक अलग ही जुनून में मुब्तला था। आहन के हाथ अब पोशीदा गहराइयों की तरफ थे। उन पोशीदा हिस्सों को अपनी उंगलियों से महसूस करता जिमल की सिसकारियां निकाल गया था। जिमल ने पूरी शिद्दत से अपने नाखून आहन के गले और गर्दन पे मारने की कोशिश की और बदले में आहन ने उसे पूरी सजा दी। वो सिसक के रह गई, मगर आहन को उस पर रहम नहीं आया। अब वो अपने मखसूस हिस्से को जिमल की गहराइयों पर रखता धकेलने के लिए बिल्कुल तैयार था और फिर एक झटके के साथ वो उसमें उतरता चला गया। जिमल की गहराई, जिसकी पैमाइश 1 इंच से भी कम थी, इस अचानक हमले से तकलीफ की शिद्दत से खूनम खून हो गई थी और एक फलक शगाफ चीख जिमल के लबों से निकली थी। मगर आहन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उस पर तो जैसे जुनून सवार था। जिमल बेपानी मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़पती रही, लेकिन उसे उसकी हालत पर रहम ना आया। जिमल अब मजम्मत कर कर के हार गई थी। उसे लगा कि आज वो बेआब्र हो चुकी है। अगली सुबह हो चुकी थी। दिन के 11 बज रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने दर्द से चूर जिस्म को संभालती हुई उठी और बाथरूम में जाके बंद हो गई। आधे घंटे बाद वो फारिग हुई। बाहर निकली तो कमरे में ही बिस्तर पर आन साहब बैठे थे। जिमल की आंखों की सुर्खी में मजीद इजाफा हो रहा था। इससे पहले कि वो सोफे पे जाके बैठती, आहन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अगले ही लम्हों से अपने हिसार में ले चुका था। जिमल को अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। वो बोली, मुझे छोड़ो। उसके हिसार में वो बेपानी की मछली की तरह तड़पना शुरू हो गई।
مگر آہن اسے نہیں سن رہا تھا۔ قسم سے اس بھیگے ہوئے سراپے میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا اور زمل کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تمہاری ہوس پوری ہو گئی، اب چھوڑ دو میری جان، مجھے طلاق دو تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ اچانک غصے میں آ کر چیخی اور آہن کے چہرے کی مسکراہٹ اگلے لمحے غائب ہو گئی۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں زمل کے بالوں کو میں انگلیاں الجھائیں اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ دیا۔ تمہیں بہت شوق ہے طلاق لینے کا؟ آہن کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ساری زندگی طلاق یافتہ رہ لوں گی مگر تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ زمن کے لہجے میں تکلیف اور نفرت تھی جس نے آہن کے غصے کو ہوا دی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ساری زندگی تم اسی گھر میں رہو گی، ساری زندگی تمہیں میری بیوی بن کر گزارنا ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے الگ ہونے کا تصور کیسے کرتی ہو۔ نہیں دے رہا تمہیں طلاق، جو کرنا ہے کر لو۔ غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے وہ دوبارہ اس پر جھک گیا۔ کتنی مشکل سے زمل نے اس کے سینے پہ مکے مار کے اسے خود سے دور کیا۔ تمہارا دل تو ایک ہی رات میں بھر جاتا ہے، اب چھوڑ دو میری جان۔ وہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے چیخی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ آہن نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ دور بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو ایک ہی رات میں لڑکیوں سے بیزار ہو جاتا ہوں، لیکن نہ جانے تم میں ایسی کیا بات ہے کہ دل چاہتا ہے تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کروں۔ وہ اس کی گلے پہ جھکا تھا اور زمل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھس جائے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسا شخص ملے گا جو اپنی راتیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ گزار چکا ہوگا۔ اس کے گلے پر اپنی شدت نچھاور کرتا وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کمرے کے خوابناک ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے زمل کی جان بخشی کی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی مجھے تھپڑ مار کر، اب اس کا خمیازہ تمہیں ساری زندگی بھگتنا ہوگا۔ تیار رہنا، ہر رات وہی اذیت برداشت کرنے کے لیے جو تم کل رات سے لے کر اب تک برداشت کر رہی ہو۔ اچانک غصے میں آ کر اسے بستر پہ دھکا دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عظیم بے بسی سے بستر پہ گر کر رو پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آہن مراد نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ 4 دن پہلے تک اس کی زندگی میں سکون تھا، لیکن 4 دنوں میں وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، مامی کی نظروں میں گر گئی تھی۔ اب وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شخص جو اس کا شوہر بنا تھا، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بس اب ساری زندگی اس کی غلامی ہی کرنی تھی۔ رات کو وہ شراب پی کر آیا تھا اور اس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ زمل کا دل خراب ہونے لگا، لیکن اس نے پھر بھی زمل کی حالت پر رحم نہ کیا۔ جبرن ایک بار پھر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے جیسے اپنی ملکیت دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو، اب تو تمہارے وجود پہ مکمل حق رکھتا ہوں۔ اور پھر یہ تو روز ہی ہونے لگا۔ پورا دن وہ کئی بار سگریٹ اور شراب پیتا اور ہر رات زمل کی جان مشکل میں ہوتی۔ اس کے نکاح کو 20 دن ہو چکے تھے اور ان 20 دنوں میں زمل نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ بے جان پتلی کی طرح اس کے اشاروں پہ ناچتی جا رہی تھی۔ وہ چیختی ہوئی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی۔ او میری جان، تم سمجھتی نہیں ہو، گھر میں 100 ملازمین اور میرے ماں باپ ہیں، وہ ہمیں ہر وقت تنگ کرتے ہیں۔ یہاں میں سکون اور فرصت سے تمہارے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ آہن کی بات سن کے زمل کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ خدا کے قہر سے ڈر اے ابن آدم، تمہیں آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ وہ بے بسی سے چلائی، دیکھ لو سب کیسا قہر ہے یہ۔ تم یاد رکھنا میری بیوی ہو، تم پر میرا پورا حق ہے۔ تمہیں یہی مسئلہ تھا نا کہ تم کسی غیر مرد کو قریب نہیں آنے دیتی، تو ٹھیک ہے، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، جب چاہوں تمہارے قریب آؤں اور تم چاہ کر بھی مجھے۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر رک گیا۔ زمل کے کانوں میں وہ زہر گھول رہا تھا۔ چلو میں کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ وہ کافی تھک گئی تھی، سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ نرمی سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ زمل وہیں بستر پہ گری بے بسی کے ڈھیر میں ڈوبی روتی رہی۔ 5 منٹ تک وہ رو رو کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ پھر نہ جانے سے کیا سوچی کہ اس نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ میں اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ ہاں مجھے یہاں سے جانا چاہیے، ورنہ یہ شخص تو مجھے پہلے ہی برباد کر چکا ہے۔ وہ دروازے تک آئی، خوش قسمتی سے دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ اپنا چہرہ ایک چادر میں چھپا کر تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگی اور 5 منٹ کے اندر ہوٹل سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ سڑک پر دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی گاڑی آئے اور اسے کچل دے، کوئی اسے ختم کر دے۔ وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔
कम से कम वो मामू के घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने मामू की आंखों में टूटा हुआ एतबार देखा था। आहन ने उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर दी थी। वो सड़क पर चलती जा रही थी जब अचानक एक कार उसके सामने आके रुकी। जिमल खाली खाली नजरों से उस कार को देख रही थी, लेकिन जैसे ही कार से निकलने वाले शख्स को देखा उसकी सांसें रुक गईं। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जिमल पीछे हट रही थी। वो उसके बहुत करीब आ चुका था। वाह जिमल, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। ये उसका ताया का बेटा था जिसने कुछ दिन पहले उसे सड़क पर धमकाया था। खबरदार अगर मेरे करीब आए, दूर रहो। जिमल पीछे हट रही थी। ओहो, क्या हो गया? कौन सा खाए जा रहा हूँ तुम्हें? वैसे तुम्हारे मामू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो इर्द गिर्द देखते हुए जिमल की बेबसी का तमाशा बना रहा था। वो जिमल की तरफ बढ़ा और जिमल पीछे हट रही थी। फिर अचानक उसने जिमल का बाजू पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। जिमल ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो शख्स उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। जिमल ने पूरी ताकत से उसके हाथ पे दांत गाड़े, लेकिन इससे पहले कि वो भागती, उस शख्स ने उसको बालों से पकड़ के उसका सर बोनट पे दे मारा। उसका सर इतनी जोर से लगा था कि खून की एक हल्की सी धार उसके चेहरे से होते हुए कान तक पहुंच गई। जिमल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सीधा होने की कोशिश की, लेकिन उसकी दुनिया घूम रही थी और फिर वो बेहोश होकर गिर गई। गिरने से पहले उसने महसूस किया कि वो किसी की बाहों में है। कोई उसके चेहरे पे झुककर उसके गाल थपथपा रहा था। फिर उसे कुछ याद ना रहा। जब आहन कमरे में वापस आया और जिमल को ना पाया तो उसका दिमाग सुन हो गया। वो फौरन नीचे रिसेप्शन पे पहुंचा। गुस्से में आग बगोला था। सीसीटीवी फुटेज देख चेक करवाई तो देखा जिमल होटल से बाहर निकल रही थी। उसे गुस्सा आया, दिल चाहा जिमल का मुंह तोड़ दे। होटल से ही भाग गई। वो खुद गाड़ी में बैठ के उसी सिमत निकला जिधर जिमल जाती नजर आई थी। फिर उसने देखा कि एक लड़का जबरदस्ती जिमल को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है। उसी लड़की ने गुस्से में आकर जिमल का सर गाड़ी के बोनट पे मारा। आहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जिमल उसकी बाहों में झूल गई। जिमल के सर से निकलता खून देखकर वो चिल्लाया, जिमल, जिमल आंखें खोलो। आहन की सांसें जैसे रुक गई थी। वो पागलों की तरह चीख रहा था। फिर उसने उस लड़के को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? एक हाथ में जिमल थी और दूसरे हाथ से उसने उस लड़के का सर उसी अंदाज में बोनट पे दे मारा। इसके बाद जिमल को उठा के गाड़ी में डाला और फौरन अस्पताल ले गया। आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गया था। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और आहन बाहर बेचैनी से राहदारी में टहल रहा था। इन 20-25 दिनों में जिमल ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो अब जिमल के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा था। उसकी हालत उस शख्स जैसी हो गई थी। सिगरेट नोशी और शराब नोशी वो कब की तर्क कर चुका था और जिमल से निकाह के बाद किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। अगरचे वो जिमल को झूठ कहता था कि वो आज भी किसी नई लड़की के साथ वक्त गुजार कर आया है ताकि जिमल को तकलीफ हो। जिमल ने उसे एक बार थप्पड़ मारा था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका है। तुझे इश्क हो खुदा करे और कोई तुझे उससे जुदा करे। तेरे लब हर वक्त दुआ करें तो उसी की तस्बीह पढ़ा करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसे वाकई मोहब्बत हुई है। अना और जिद कब इश्क में बदल गई उसे पता ही ना चला। वो आहन जो एक लड़की को चंद घंटे बाद दोबारा देखना भी गवारा ना करता था, पिछले 25 दिनों से जिमल से इश्क कर रहा था। जिमल ने उसकी जिंदगी की में आमद के बाद वो सब कुछ बदल गया था। दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, बस अकेला रहता। हर रात घर आता और अपने कमरे में रहता। जिमल की वजह से उसकी जिंदगी में बेशुमार तब्दीलियां आ चुकी थी। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। वो बेताबी से डॉक्टर की तरह बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है? उसके लहजे में सिर्फ सिमल के लिए मोहब्बत थी। जी वो बिल्कुल ठीक है, बस सर पे चोट की वजह से बेहोश हो गई थी। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, ज्यादा चोट गहरी नहीं। डॉक्टर ने आहिस्तगी से कहा। अच्छा एक और बात, आपकी बीवी उम्मीद से हैं। वो काफी कमजोर है, इसलिए उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ख्याल रखें। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ये कहते हुए जा चुकी थी, लेकिन आहन का सारा जिस्म जैसे पत्थर बन गया था। उसे याद आया कि 1 महीने पहले एक लड़की ने उसे कहा था कि वो माँ बनने वाली है, मगर तब आहन को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं हुआ था और उसने मालूम कर लिया था कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। महज आहन से शादी करने के लिए उसने ये सब किया था। मगर इस वक्त आहन का सारा वजूद कांप उठा। उसे एक लम्हे के लिए वो दिन याद आया जब उसने बहुत छोटी उम्र में अपने बाप को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा था। तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी अपनी औलाद के सामने ऐसा नहीं करेगा।
और अब डॉक्टर कह रही थी कि वो बाप बनने वाला है, तो क्या वो अपने बेटे को दूसरा आहन मुराद सिकंदर देगा? उसके दिल से आवाज आई, नहीं आहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। अब तुम्हें सुधरना होगा। तुम इस दुनिया को दूसरा आहन नहीं दोगे। आहन का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो अपना चेहरा साफ करता हुआ होश की दुनिया में वापस आया और फौरन अंदर की तरफ दौड़ा। वो बेहोश पड़ी हुई थी। आहन उसके पास बैठ गया और करीब पड़े स्टूल पे बैठ गया। उसका हाथ थामा। वो बहुत खूबसूरत थी। अभी उसके चेहरे पर खूबसूरती थी। आहन ने झुक के उसके माथे पे लब रखे। उसके दिल ने गवाही दी कि वो जिमल के करीब था, उसकी नजरों से दूर नहीं गया। वो वाकई इसकी दिल की दुनिया हिला गई थी। उसे अपने इश्क में पागल कर गई थी, इसीलिए वो उसे हासिल करने में इतनी जल्दी कर रहा था। उसकी लम्स से जिमल का बेहोश जिस्म हल्का सा जुम्बिश करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी, और जैसे ही उसने आंखें खोली और सामने आहन को देखा, तो न जाने क्यों उसे सुकून महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए उसके जहन में उसका जालिम कजन आया जो उसे एक जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले जा रहा था। उसने शुक्र अदा किया कि वो आहन के पास है। एक लम्हे के लिए वो ये भी भूल गई कि आहन कैसा है। बस याद था कि वो उसका शौहर है और वो उसी के पास महफूज है। बेशक वो जैसा भी सलूक करे, ये रिश्ता अजीब होता है। और निकाह में कितनी ताकत होती है कि औरत अपने शौहर के साथ ही महफूज महसूस करती है। जब आहन ने उसे होश में आते देखा तो नरमी से मुस्कुराया और दोबारा उसके माथे पे लब रखे। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी और जिमल जो ये समझ रही थी कि उसे होटल से भागने पे डांटेगा, वह हैरान रह गई कि आहन ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। खुदा की कसम मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं हर बुरा काम छोड़ दूंगा। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? क्या मुझे एक मौका दोगी? आहन कह रहा था और जिमल कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? उसने जिमल के हाथ पे गिरफ्त मजबूत करते हुए सवाल किया। तो जिमल के दिल से एक ही आवाज़ आई, जब बंदा अपने रब से माफ़ी मांगता है तो वो रब्बे रहीम जो बहुत करीम है उसे माफ़ कर देता है। तो इंसान कौन होता है किसी दूसरे इंसान को ना माफ़ करने वाला? उसने आहिस्ता से सही लाया। उसे लगता था आहन आहन को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो चंद दिनों में उसके घर के हालात देख चुकी थी, जहाँ वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते थे। और बेहतरीन मर्द वो होता है जो अपने महबूब औरत की खातिर खुद को बदले, खुद को बेहतर बनाए। मैं तुम्हें कभी शिकवे का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? आहन ने नरमी से पूछा। जिमल ने एक बार फिर मिकान के अंदाज में सर हिलाया। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे करीब लाने वाली कोई चीज़ है, मगर ऐसा नहीं है। खुदा की कसम मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुमसे इश्क हुआ है। थप्पड़ खाना, मेरा गुस्सा करना, वो सब रिएक्शन था, लेकिन मेरा दिल बहुत पहले ही नरम हो चुका था। और तुमने ठीक कहा था, निकाह में बहुत ताकत होती है। जिस दिन तुम मेरे निकाह में आई मैंने किसी और लड़की को नहीं छुआ। वो अपने दोनों हाथ देखते हुए शर्मिंदगी से हंसा। वो भी निकाह की ताकत को समझ चुका था, और जिमल के दिल में कि किसी कोने में ठंडक सी उतर आई थी। न जाने क्यों उसे सुकून महसूस हुआ कि उस इंसान में कुछ बहती आ चुकी है। और कुछ देर बाद वो आगे बढ़ा और उसके माथे पे लब रखे। उसके लम्स में सिर्फ इज्जत और चाहत थी जो जिमल महसूस कर सकती थी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही जान भी है। उसने आहिस्ता से जिमल की कान में सरगोशी की, और जिमल का सारा जिस्म साकित हो गया। उसे लगा वो अब हरकत नहीं कर पाएगी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वादा करता हूँ कि इस दुनिया में कभी किसी भी दूसरे वजूद को आहन जैसा नहीं बनने दूंगा, और ना ही उसे वैसा माहौल दूंगा, और ना ही वैसे माँ बाप जैसे मुझे मिले। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता अपने सालों की ख्वाहिशात बयान कर रहा था। उसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी, और जिमल की आंखों से तशक्कुर के आंसू बह रहे थे। खुदा उस पर कितना मेहरबान था, उसे एक अजीम मर्तबे पे फाइज कर रहा था। लेकिन आपने तो कहा था आप मुझे तलाक दे देंगे। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, तेजी से आहन की उंगली उसके लबों तक आ गई थी। खबरदार, अगर आज के बाद इस मनहूस और हराम लफ्ज को भी मुंह से निकाला। उसने गुस्से और जज्बे से घूरते हुए कहा, और जिमल के लबों पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट बिखर गई। जैसे ही आहन का रवैया बदला, जिमल के दिल से अल्फाज निकले, बेशक इज्जत उसी की जाती है जो खुद इज्जत करवाना चाहे। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, रोज 2 वक्त कुरान पाक पढ़ना होगा, तब माफ करूंगी। जिमल ने जैसे मौके से फायदा उठाना चाहा। आहन के चेहरे पे मुस्कुराहट गहरी हो गई। अगर तुम जान मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। वो मुस्कुरा के बोला, और जिमल को लगा जैसे सोना आग में जल के कुंदन बन जाता है।
کالا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، اور شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ جب کوئلہ آگ میں جلتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ سفید ہیرا بن کے نکلتا ہے۔ شاید اس کی قسمت میں بھی وہی ہیرا آ گیا تھا۔ وہ بس ہلکا سا مسکرائی تھی، اور آہن محبت کی جنون سے اسے تک رہا تھا۔ بے شک اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔